हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डीके गोयल का क्लास 11 का 15 एंड 16 क्वेश्चन। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। यानी कि डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पर और मशीनरी पर कितना 500 एंड 2000। तो यानी कि डेप्रिसिएशन क्या करता है बच्चे, जो हम फर्नीचर लेके आए उसकी वैल्यू थी मान लो 10,000, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 10,000 तो नहीं रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमारे एक तरह से एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे लग रहा है, क्योंकि हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो यानी कि फर्नीचर, क्योंकि हमसे जब फर्नीचर जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो यानी कि हम उसको क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। टू फर्नीचर टू मशीनरी कितने से करेंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन में आ जाएगा आपका 2500, और यहाँ पे फर्नीचर था आपका 500 और 2000 मशीनरी। अब यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या हो गए थे, ये जो 1000 थे हमने सोचा था कि डूब गए, एक ऐसा डेटर है जो हमसे सामान ले गया उधार में, अब वो पेमेंट नहीं करके गया, तो हमने उससे मांग मांग के दुखी हो गए, और फिर बाद में हमने सोचा ये डूब गए हमारे, लेकिन वो इस करंट ईयर में आके उसने हमारी पेमेंट कर दी। तो कितने की 1000 की। तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर कितने से हो जाएगा बच्चों, 1000 से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर। बैड डेब्ट्स क्या हो गए, रिकवर हो गए। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, हो गया वो दिवालिया घोषित हो गया। ही ओन 2500 टू अस, मतलब हमें उससे कितने लेने थे, 2500 लेने थे। नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसकी तरफ से हमें कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं मिला, तो यानी कि हमारे एक तरह से डूब गए, तो यानी कि बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह, क्योंकि अजय सिंह हमारा डेटर्स था, अब हमें पता है इससे मिलेगा ही नहीं, जिसको हमने डेबिट किया था उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह कितने से हो जाएगा बच्चों, 2500 से। ये हमारे क्या बना दिया हमने, उसको एक्सपेंस बना दिया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। अब यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट्स क्या हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, 4 को 20,000 जो है वेजेस और सैलरी आर आउटस्टैंडिंग, मतलब हमें एम्प्लॉय को पे करना था, वेजेस वर्कर को दी जाती है, सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है, तो इन दोनों को हमने पेमेंट नहीं की, हमारा पेमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो यानी कि एक्सपेंस बढ़ गए एक तरह से। तो जो हमें पिछले साल करना था वो अब और करना पड़ेगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, तो यानी कि वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट, आप अलग अलग भी राइट कर सकते हो, एक साथ भी राइट कर सकते हो। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी कितने से हो जाएगी बच्चों,
टोटल कर देंगे यहाँ पे 24,000। यहाँ पे लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, आगे बोला है कि परचेज फर्नीचर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा परचेज किया गया फर्नीचर, अपने वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे फर्नीचर लेके आया वो, और पेड द अमाउंट बाय चेक, यानी कि उसने जो ये जो पेमेंट किया है वो चेक के थ्रू किया है, यानी फर्म से निकाल लिया उसने चेक से। तो यानी कि क्या एंट्री होगी बच्चों, ड्राइंग्स हुई, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, तो यानी कि हम उसको क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, चेक जा रहा है, तो बैंक का नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने से, 6,000 से। परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, क्या लिखेंगे बच्चों, परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने परचेज किया था फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, आगे बोला है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख, यानी 2 लाख पर हम क्या देंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कितना देंगे, 9%। तो हम इसे कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे 2 लाख, 2 लाख का क्या करेंगे, 9% करेंगे, यानी कि जो प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो बिजनेस कहता है कि मैं क्या दूंगा, 18,000 रुपीज़ दूंगा। बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस 18,000 क्या देगा, उसको इंटरेस्ट देगा जो उसने कैपिटल लगाई। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे उसको, दिया नहीं है, देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, यानी उसकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। अब उसने बिजनेस में एक्चुअल में 18,000 और लगा दी, यानी कि एक तरह से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों, लास्ट एंट्री है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, यानी कि 1,000 जो है वो ड्राइंग्स जो है वो चार्ज की जाएगी, यानी कि उससे लिया जाएगा। तो हम उससे लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब उसकी ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी पेमेंट अब वो ज़्यादा करेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितनी ज़्यादा करेगा बच्चों, 1,000। ये हमारी इनकम है, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज on drawing will be charged। उस पर चार्ज किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन 16। अब क्या बोला है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 देयर कैरेज, यानी कि आप गुड्स परचेज करके लाए, उस पे आपने कैरेज का खर्चा किया 200 का। तो हम क्या करेंगे, गुड्स तो कभी आता नहीं है नेम, तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री होगी क्योंकि कैरेज हमारे एक्सपेंस है और परचेज गुड्स हमने परचेज किए हैं वो हमारी करंट एसेट है, तो इसलिए हम उसको कैरेज को एक्सपेंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप यहाँ पे लिखोगे परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल नरेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने से आएगा बच्चों यहाँ पे 10,200, यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 200 और यहाँ पे आएगा, क्योंकि टोटल कैश हमसे कितना गया 10,200। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा क्या बोला है, परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरेज। यानी कि हमने क्या किया 10 जैन को हमने एक मशीनरी परचेज़ की और हमने कैरेज भी लगा दिया उस पर, यानी कि उसको लेके आए, मतलब हम उसको लेके आए तो हमारा मतलब मशीनरी को कैरेज लगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज का नाम क्यों नहीं आया। 15 जैन को क्या हुआ, पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 टिम्बर, 5,000 वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो न्यू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या हुई आपकी एसेट, तो और क्या क्या खर्चा किया वो सारा क्या आएगा बिल्डिंग के नाम से आएगा, क्योंकि आपने न्यू चीज़ आप परचेज कर रहे हो, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और सारा का सारा क्या आएगा बिल्डिंग की अमाउंट में ऐड हो जाएगा, अलग अलग से हम इनको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमसे क्या जा रहा है कैश जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टोटल कितनी होगी पेमेंट, यहाँ पे देखो बच्चों 10,000 हम 20,000 हमारा क्या लगा सीमेंट का लगा, प्लस 10,000 किसका लगा टिम्बर का, और 5,000 वेजेस, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों 35,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो परचेज लिख सकते हो, परचेज बिल्डिंग, कि बिल्डिंग बनाई हमने न्यू, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बच्चों 17 को, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000, स्पेंड किया हमने 2,500 इमीडिएटली उसको रिपेयर करवाने में। अगर हम इमीडिएटली रिपेयर करवाते हैं ना बच्चों, तो रिपेयर का नेम नहीं आएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस हमने तुरंत किए हैं, इमीडिएटली किए हैं, तो यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे, किसी का नेम नहीं दिया हुआ, तो यानी कि हमने उसको किस में परचेज किया है कैश में परचेज किया है। तो क्या एंट्री होगी बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से होगी बच्चों 20,000 प्लस 2,500, यानी कि 22,500। यहाँ पे लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों 20 जैन को क्या हुआ, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम मशीनरी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने पे कर दिए, रिपेयर करवाई मशीनरी, अदर मशीनरी, तो यहाँ पे कोई हमने न्यू नहीं परचेज की, सिर्फ रिपेयर करवाया है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंस जब होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। $500। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, रिपेयर मशीनरी पेड बाय कैश। पे कैसे किया, पेड बाय कैश।
आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 50,500। ये मिसिंग रह गई थी हमारी, अमाउंट नहीं शो की थी हमने।